अधिक खतरा डेंगू का आ रहा है और सूबे में 3 दिन में 3 लोगों की जान तक जा चुकी है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि 27 सितंबर को 4,227 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह रिपोर्ट देखिए। डेंगू के डंक से सावधान। सुबह में 3 दिन में 3 लोगों की गई जान, आंकड़ा कर रहा हैरान। साफ सफाई का रखे खास ख्याल। खुद का उपचार खुद ना ले, क्योंकि एक स्टेज के बाद निकलने के बाद उसको थोड़ा सा कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें कि एक बार मतलब अधिकृत चिकित्सक है उससे परामर्श। भारी बरसात के बाद जगह जगह भरे पानी से पैदा मच्छर प्रदेशवासियों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। मौसमी बीमारियां तेजी से पैर पसार रही हैं। सबसे ज्यादा खतरा डेंगू का सामने आ रहा है। राजधानी जयपुर में चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार एसएमएस पहुंचे और जिम्मेदारों से डेंगू से लड़ने के उपायों पर चर्चा करने के साथ ही व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। जिला कलेक्टर साहिबान से भी मेरी बात हुई है। जो ऐसे प्रोन वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बीकानेर हो गया, उदयपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, बाड़मेर हो गया, धौलपुर हो गया, वहाँ पे हमारी टीम्स भी गई हैं। और भी आज से वापस डायरेक्टर साहब को कहा गया है कि जो यहाँ पे स्टेट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट OICs हैं वो वहाँ पर जाएं। वहाँ पे कोई भी अगर टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, उसको भी ध्यान रखें। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीर उस नर्सिंग छात्रा की है जिसकी जिंदगी पर डेंगू का डंक भारी पड़ गया। कोटा के नयापुरा स्थित ANM ट्रेनिंग सेंटर की कई दूसरी छात्राएं भी बुखार की चपेट में आई। नाजिया ने इलाज भी करवाया, फिर आराम करने के लिए घर गई। इसके बाद नाजिया नहीं, उसकी मौत की खबर आई। दूसरे दिन जब उसने हमें बताया कि सर मेरे बुखार आ रहा है, तो हमने उसको अच्छे से फिजिशियन को दिखाने की सलाह दी और उसने अच्छे से फिजिशियन को दिखाया, ट्रीटमेंट लिया। एक दिन आराम से ब्रेक ट्रीटमेंट लिया, वहां रही। दूसरे दिन छुट्टी लेकर आराम से घर चली गई। घर पे चली गई, डॉक्टर सर मैं रेस्ट करने के लिए घर जाना चाहती हूँ, चले जाओ। आराम से 2 दिन तक घर पे अपने घर वालों के साथ अच्छी मिली थी, रह रही थी, सब कुछ काम नॉर्मल चल रहा था। डेंगू से जान गंवाने वालों में नाजिया अकेली नहीं है। डेंगू से सुबह में 3 दिन में 3 लोगों की जान चली गई। कोटा में नर्सिंग छात्रा, दौसा में डॉक्टर, पाली में कारोबारी की मौत। प्रदेश में अब तक डेंगू के 4,227 केसेस सामने आ चुके हैं। पिछले 16 दिनों में डेंगू के 1,735 मामले सामने आए। 27 सितंबर को 4,227 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सिरोही के सरकारी अस्पताल में वायरल बुखार के साथ डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर नहीं होने से मरीज परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो पिछले लंबे समय से महिलाओं की लाइन लगी हुई है OPD की पर्ची लेने के लिए, लेकिन कार्डों में जो है डॉक्टर नहीं है, जिससे इसका खामियाजा आम जनता पर पड़ता हुआ साफ तौर से नजर आ रहा है। कई लोग जो है हेल्प डेस्क पर खड़े हैं अपनी सुविधाओं को लेने के लिए, लेकिन उनको राहत सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे पूरा हॉस्पिटल चला रहा है और इतनी भीड़ है और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ दरवाजे बंद है और अंदर कमरा खुला भी है तो उसमें डॉक्टर नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है कि उसकी कोई सीमा नहीं है और जिससे डेंगू वगैरह के मतलब रोग इतना फैल गया है कि लोग धक्के खा के मर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था के चलते कई मरीजों को गुजरात के पालनपुर जाना पड़ रहा है। दौसा में डेंगू के कहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिले के रामगढ़ पचवाड़ा सरकारी अस्पताल में कार्यरत ज्योति मीणा की डेंगू से मौत हो चुकी है। दौसा में अब तक डेंगू के 207 मरीज पाए जा चुके हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों के आगे संसाधन कम पड़ रहे हैं। डबल से भी ज्यादा है और हमारा प्रयास है, क्योंकि अब जो साधन और मैन पावर दोनों थोड़े से सीमित है और ऐसी कभी भी सिचुएशन आती है तो हमारी कोशिश रहती है। अभी हमने IFCI डिमांड कर रखी है मेडिकल कॉलेज स्तर पे, अगर हमको कुछ स्टाफ मिल जाए, अभी मैन पावर का थोड़ा इशू है, जगह हमारे पास है, अगर हमको कुछ स्टाफ मिल जाएगा तो हमारी कोशिश है कि अविलंब हम एक और वार्ड चालू कर दें, तो केवल बेड की कमी की वजह से पेशेंट को दूसरी जगह न जाए। अब डेंगू के लक्षण को जान लीजिए। तेज बुखार 102 से 105 डिग्री तक, वॉमिटिंग या जी मचलाना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, शरीर पर रैशेज, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, भूख न लगना। बच्चों में डेंगू के हल्के लक्षण होते हैं। तो सबसे बेस्ट उपाय तो यही है कि घर के आजू बाजू में पानी नहीं भरने देना, घर पे मच्छरदानी से वगैरह प्रयोग करें। दूसरा, अगर आपके घर में कोई किसी को खांसी बुखार वगैरह हो रहा है
तो उस इंसान को मास्क लगाने के लिए कहें, क्योंकि अगर एक इंसान को हुआ तो सब में फैलेगा। और यही हो रहा है कि एक इंसान बीमार, खांसी बुखार हो रहा है तो घर वाले सारे, बच्चे, परिवार वाले सभी बीमार हो रहे हैं। डेंगू से बचाव के उपाय: खिड़कियों दरवाजों पर नेट लगाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनें, साफ सफाई का खास ख्याल रखें, डेंगू के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। याद रहे, सावधानी ही उपाय है, इसलिए सचेत होकर डेंगू का मुकाबला करें। ब्यूरो रिपोर्ट।